कोरोना काल में प्रयागराज भी जिस तरह से अन्य मतलब मंडल और जनपद प्रभावित है, प्रयागराज भी प्रभावित रहा। और चूंकि शासन द्वारा और हमारे विभाग द्वारा यह मतलब प्रयास किया जा रहा था कि पहले से योजना चल रही थी कि प्रत्येक पहले ब्लॉक को स्कूल को प्रेरक स्कूल बनाया जाएगा, प्रेरक स्कूल फिर ब्लॉक को बनाया जाएगा, फिर जिले बनाया जाएगा। क्योंकि ये बच्चों की उपस्थिति में होना था और बच्चे आ नहीं रहे थे, ऐसे संकट में आना भी निश्चित नहीं था। तो ऐसी परिस्थिति में हमारे राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा बच्चों को ई पाठशाला और व्हाट्सएप ग्रुप द्वारा अभिभावकों के माध्यम से बच्चों को जोड़ करके उनको शिक्षा देने का प्रयास किया गया। प्रत्येक पहले तो इसके लिए प्रत्येक मतलब सभी अध्यापकों को प्रशिक्षित किया गया और अध्यापकों को पहले जोड़ा गया एंड्रॉइड फोन के माध्यम से, दीक्षा पाठशाला के माध्यम से। प्रत्येक अध्यापक जब उससे जुड़ गए तो उनको निर्देशित किया गया कि वो अध्यापक जो है जहाँ ये सुविधा है अभिभावकों के पास, इनके पास एंड्रॉइड फोन है, उन अभिभावकों से संपर्क करके और उनको ग्रुप से जोड़ करके उन बच्चों को जो शैक्षिक सामग्री है विभाग द्वारा दी जा रही है और दीक्षा ऐप के माध्यम से उन बच्चों को शिक्षण कार्य दिया जाए। तो ये प्रयास किया गया और इससे हमको बहुत अच्छा लाभ मिला। बच्चों ने इसमें बहुत अच्छे बच्चे थे और जुड़ जुड़ करके उन्होंने अच्छी शिक्षा भी ग्रहण की। लेकिन ये कि 100% हमारा इसमें सफलता नहीं मिल पा रही थी, इसलिए कि गांव में गरीब परिवार भी है जिनके पास एंड्रॉइड फोन नहीं है। तो ऐसे में सबको मतलब इस तरह शिक्षा उपलब्ध कराना व्हाट्सएप ग्रुप से संभव नहीं हो पा रहा था। साथ ही विभाग द्वारा रेडियो और दूरदर्शन के माध्यम से भी प्रत्येक दिन इसका प्रसारण किया जा रहा था। अब ये प्रयास किया जा रहा है कि चूंकि बच्चे 100% इसका लाभ ले नहीं पा रहे हैं, तो अध्यापकों को शैक्षिक जो सामग्री है वो बच्चों को बुला के, अभिभावकों को बुला के उनको उपलब्ध कराते हैं, जिससे हमारे सभी बच्चों को 100% लाभ मिल सके। ये हमारा प्रयास चल रहा है और इसमें हमको काफी सफलता मिली है। और इसके लिए हमारे सभी टीचरों को प्रशिक्षित किया गया है। SRG जो स्टेट रिसोर्स ग्रुप है, ARP है, अकादमिक रिसोर्स पर्सन है, इन सबको प्रशिक्षित किया जा रहा है। समय समय पर इनकी जिले स्तर पर, मंडल स्तर पर भी ट्रेनिंग भी होती है और इनके जो मॉनिटरिंग भी होती है कि इन्होंने क्या कार्य किया। और प्रत्येक जो ARP हैं हमारे, प्रत्येक दिन 2 स्कूलों में जाकर वो शैक्षिक सपोर्ट करते हैं अध्यापकों को। ये व्यवस्था हमारे यहाँ चल रही है। ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण है जो अरविंदो सोसाइटी के माध्यम से हो रहा है। ये भी मैं बताना चाहूंगा कि मेरे जो आशीष गोयल सर थे, इस समय भारत सरकार में प्रमुख संयुक्त सचिव हमारे यहाँ कमिश्नर थे, उन्होंने हमारे मंडल स्तर पे ये कार्यक्रम किया आपके माध्यम से जो था अरविंदो सोसाइटी का। और इसमें मंडल के कम से कम नहीं तो हजारों टीचर सम्मिलित हुए। एक बहुत बड़े मैदान में GIC ग्राउंड में आयोजन किया गया और उन्होंने प्रत्येक टीचर का जो उन्होंने नवाचार के संबंध में कार्य किया था, स्वयं जा जाके प्रत्येक उनके सीट में जाके स्वयं उन्होंने देखा और काफी सराहना की। और उन्होंने स्वयं अपने से मतलब जो अच्छे अध्यापक थे, उन्होंने अपने हस्ताक्षर से प्रमाण पत्र भी वितरित किए अध्यापकों के, काफी प्रशंसा की। साथ ही जनपद स्तर पर जो हमारे डाइट है, डाइट में भी इस तरह से जिले का एक कार्यक्रम आयोजित किया गया यहाँ। इसी तरह प्रत्येक जिले में भी आपके जो अरविंदो सोसाइटी उनके माध्यम से कार्यक्रम संचालित किया गया। और हमारे अध्यापक इस आपके अरविंदो सोसाइटी के नवाचारों को बहुत अच्छे से उपयोग कर रहे हैं, बहुत ज्यादा उपयोग कर रहे हैं और उसका अपने प्रत्येक विद्यालय में उसका उपयोग किया जा रहा है। और निश्चित ही सफलता उसकी बनती है, क्योंकि हर एक मीटिंग में और जो यहाँ कार्यशाला वगैरह होती है, आपकी संस्था की चर्चा होती है, आपके कार्यों की चर्चा होती है, तो इससे बहुत लाभ मिल रहा है हमारे अध्यापक। जैसे मुझे जानकारी के लगभग आपके 300 स्कूलों कर रहे हैं। हमारे यहाँ भी 100 स्कूल ऐसे हैं जो रोल मॉडल के रूप में कार्य कर रहे हैं। इसमें हमारे सभी जो अध्यापक हैं तो इसमें अच्छा कार्य कर रहे हैं और इसके लिए हमारे यहाँ पहले से ही प्रयास चल रहे हैं।
और निश्चित ही कि हमको इसमें सफलता मिलेगी। हमारे कई स्कूल ऐसे हैं जो आपके माध्यम से जो हमारे टीचर हैं उन्हें आपके माध्यम से रोल मॉडल की ओर विकसित हो रहे हैं। और निश्चित ही कि मुझे विश्वास है कि अरविंदो सोसाइटी का उपयोग करके जो हमारे यहाँ 100 रोल मॉडल विद्यालय चिन्हित किए गए हैं उसमें आपके सोसाइटी के का बहुत बड़ा सहयोग है और सहयोग मिलता रहेगा, मुझे आशा है व पूर्ण विश्वास है। साथ ही सर मैं हाँ। लर्निंग आउटकम जो हमारे विद्यालय कार्यक्रम चल रहे हैं इसमें कई विद्यालय जो रोल मॉडल में चिन्हित है उनमें उनका रिजल्ट भी बहुत अच्छा आया है। और मुझे आशा और पूर्ण विश्वास है कि उसका अनुकरण अन्य लोग भी करेंगे और सफलता मिलेगी। नहीं, ये योजना तो आपकी बहुत ही अच्छी है, मतलब इसकी प्रशंसा की जाए कम है। क्योंकि बच्चों को प्रोत्साहन के रूप में एक प्रमाण पत्र मिल जाता तो उतना खुशी होते हैं और उनको थोड़ी सी धनराशि मिलेगी और वो और अच्छे से तैयारी करेंगे, उनका अच्छा नाम होगा, विद्यालय का नाम होगा। साथ ही अगर किसी विद्यालय के बच्चे मतलब इस तरह से पुरस्कार होता है तो हम लोग ऐसे अध्यापकों को हम लोग भी सम्मानित करेंगे कि आपके विद्यालय के बच्चों को इस तरह से अरविंदो सोसाइटी के माध्यम से बच्चों को छात्र मिल रही है। आपके 10 बच्चे हैं, 15 बच्चे, एक बच्चे हैं, तो ये बहुत एक उत्प्रेरक काम करेगा बच्चों को और बच्चे और अच्छी से तैयारी करेंगे। निश्चित है कि उसका हमारे जो ये आपकी योजना है इसकी जितनी भी प्रशंसा की जाए बहुत बहुत ही अच्छी, बहुत ही अच्छा प्रयास है। तो जी इसके सर। लिए तो मैं आपको धन्यवाद एवं बधाई देता हूँ कि मतलब ये योजना वास्तव में बहुत अच्छी है और हमारे बच्चों को आगे ले जाने में बहुत सहायक होगी। ये शिक्षक तो हमारे बहुत अच्छे से कार्य कर रहे हैं, वो प्रयास कर रहे हैं और आपस में कंपटीशन करते हैं। और चूंकि कोरोना संकट है तो देखते हैं हम वेबिनार के माध्यम से एक दूसरे से अपने से प्रयास करते रहते हैं, अपनी चर्चाएं करते हैं लेसन प्लान के माध्यम से, ऐसे इस तरह टीएलएम के माध्यम से विद्यालयों भी नया नया प्रयोग करते रहते हैं। चूंकि विद्यालय हमारे यहाँ खुले हुए हैं, बच्चे तो नहीं जा रहे लेकिन अध्यापक जाते हैं विद्यालय में, प्रयास करते रहते हैं। जो मॉड्यूल दिए जा रहे हैं वो विद्यालय में अध्यापक उसका अध्ययन कर रहे हैं। तो अध्यापकों की देन से ही सारा मतलब हम लोग उनके देन के कारण से ही हम लोग चल रहे हैं। उनका अच्छा प्रयास है, तो अध्यापकों के माध्यम को जो प्रयास किया है उसकी भूल प्रशंसा करते हैं और आशा ही करते हैं, पूर्ण विश्वास करते हैं कि भविष्य में भी वो और अच्छा प्रयास करेंगे जिससे हमारा जनपद है और मंडल है फिर स्टेट है हमारा अच्छा मतलब प्रगति कर सके शिक्षा के क्षेत्र में। यही मेरा विचार है। बहुत अच्छा सर, बहुत प्रेरणा भरे शब्द हैं आपके, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। अपने बिजी शेड्यूल से आपने समय निकाला सर, बहुत अच्छा लगा, आपने हमें समय दिया। और आपका सहयोग रहेगा तो प्रयागराज जिले में हम भी बहुत अच्छा कार्य करेंगे सोसाइटी के साथ मिलके और आप जैसे अधिकारियों के सहयोग से। तो सर आपने समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत जी बहुत जी, शुक्रिया नहीं, सर। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके यहाँ से हमको प्रमाण पत्र मिला है जो, जी। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और उस प्रमाण पत्र के लिए मुझे पूरे जनपद में प्रदेश स्तर में बधाइयाँ मुझे मिली, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सर। जी, जी, प्रणाम। थैंक यू। नमस्कार, मेरा नाम आदित्य कुमारी। मैंने गणित से पीजी, बीटीसी, बीएड, पीजी डिप्लोमा इन स्कूल लीडरशिप एंड मैनेजमेंट किया है। मुझे 17 वर्ष का शिक्षण में अनुभव है। मैं ज़िला लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश में रहती हूँ। मेरे ज़िले की विशेषता यहाँ स्थित दुधवा नेशनल पार्क एवं ज़िले में चीनी का उत्पादन बहुतायत होता है। मैं उच्च प्राथमिक विद्यालय कालाडून ब्लॉक लखीमपुर में सहायक अध्यापिका विज्ञान के पद पर कार्यरत हूँ। मेरे विद्यालय में 224 बच्चे पढ़ते हैं और सभी छात्र ग्रामीण परिवेश के हैं। मेरी समस्या थी कि मैं बच्चों को इस कोरोना काल में कैसे पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करूं, जिससे अधिक से अधिक बच्चे स्वयं ही ऑनलाइन पढ़ने के लिए प्रेरित हों। तो जब मैंने अरविंदो सोसाइटी के ZIIEI कार्यक्रम में प्रशिक्षण प्राप्त किया तो मुझे पता चला कि शून्य निवेश में भी अपनी शिक्षण को सुधारा जा सकता है। अर्थात बिना किसी पैसे खर्च किए हम अपने पढ़ाने के तरीके में सुधार कर सकते हैं। ZIIEI इनोवेटिव पाठशाला कार्यक्रम के प्रशिक्षण से मुझे अपने विषय को विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से
बच्चों को सिखाने का आ, आ, सिखाना, उन्हें किस तरह से सिखाया जाए बच्चों को, यह पता चला। मैंने प्रशिक्षण से यह सीखा कि बच्चे कैसे गतिविधि एवं प्रोजेक्ट के माध्यम से उनको अनुभव करके सीखने का कैसे मौका दिया जाए। तो मॉड्यूल के प्रशिक्षण से मुझे बहुत फ़ायदा मिला। मैंने जो भी गतिविधि कराई उन्हें पूरी तरह प्रभावी करने के लिए प्रशिक्षण की अहम भूमिका रही। प्रशिक्षण में मैंने ऑनलाइन पढ़ाने के लिए कई तरीके सीखे, जैसे बच्चों को ZIIEI की ई पाठशाला में जो कंटेंट मौजूद हैं उनसे पहले तो ई पाठशाला से ऐप से जोड़ना बच्चों को, और उसमें जो कंटेंट मौजूद है उनको बच्चों तक पहुंचाना, मतलब कि कंटेंट को शेयर करना, और पाठ को प्रभावपूर्वक कैसे पढ़ाया जाए और किस तरह से बच्चों को ऑनलाइन टीचिंग के लिए, ऑनलाइन शिक्षण के लिए वार्म किया जाए। गतिविधि आधारित शिक्षण, जिससे कि बच्चे स्वयं ही अनुभव से सीखते हैं। मुझे खुशी है कि इस काम को करने में ZIIEI के प्रशिक्षक भूपेंद्र नेगी सर ने मुझे बहुत मदद की। मैंने अपने आइडिया उनके साथ साझा किए। उन्होंने मेरे आइडिया को और अधिक प्रभावी तरीके से लागू करने में, क्रियान्वित करने में मेरी मदद की। किस तरह से और अधिक अच्छा उस आइडिया को करने में, सुधार करने में मेरी बहुत मदद की। मैंने प्रारंभ से ही ZIIEI से मैं जुड़ी हुई हूँ। मैंने समस्या का समाधान ई पाठशाला एवं प्रशिक्षण से मिले, जो मुझे जो आइडिया मिले उनके माध्यम से किया। ZIIEI ई पाठशाला में सभी विषयों के बहुत से कंटेंट मौजूद हैं। किसी भी एक टॉपिक को अगर हम खोलते हैं तो उस पर कई तरीके से हम बच्चों को समझा सकते हैं। कई तरीके दिए हुए हैं कि हम बच्चों को किस तरह से समझाएं। जैसे कि मैंने साइंस का कोई टॉपिक अगर लिया है तो साइंस को कई तरीके से बच्चों को सिखाने का उसमें अवसर दिया गया है। अगर हम उनको शेयर करते हैं, जैसे कि प्रश्नोत्तरी मौजूद है, ग्रिड गेम है, कई सारी चीज़ें उसमें एक सब्जेक्ट, एक टॉपिक पर हमें मिल जाती हैं। ZIIEI पाठशाला में सभी विषयों के बहुत सारे इस तरह से आपको कंटेंट हमको मिलते हैं। इसके माध्यम से मैंने साइंस के लिए बच्चों के परिवेश और आसपास में घटित होने वाली घटनाओं से बच्चों को जोड़ा और उस पर उनको प्रयोग करने के लिए कहा। बच्चों ने कई प्रयोग किए, उनके वीडियो भी हमें शेयर किए और उन वीडियो को मैंने भूपेंद्र नेगी सर को भी शेयर किया। तो इस तरह से बच्चे जब प्रयोग करके और प्रोजेक्ट के माध्यम से स्वयं सीखते हैं तो उनके अंदर जो सीखने की ललक होती है और बढ़ जाती है, वो अच्छे से सीख पाते हैं और इसका जो लर्निंग आउटकम है वो बहुत अच्छे से निकल करके आता है। निश्चित रूप से मनोरंजक ढंग से ऑनलाइन शिक्षण में जब इस तरह से हम शिक्षण करेंगे, प्रोजेक्ट और प्रयोग के माध्यम से करते हैं तो अच्छा लर्निंग आउटकम निकल करके आता है। साइंस के प्रयोग के वीडियो जो बच्चों ने मुझे शेयर किए थे काफ़ी अच्छे थे। और मेरा विद्यालय सभी शिक्षकों के लिए रोल मॉडल विद्यालय है। मेरा विद्यालय और मेरे विद्यार्थी ही मेरी पहचान है। मैंने बच्चों को शून्य निवेश, नवाचार, प्रोजेक्ट और गतिविधि के माध्यम से सिखाया, उन्हें स्वयं सीखने का मौका दिया। यह सब ZIIEI के प्रशिक्षण और पाठशाला में सीखे गए आइडियाज़ का नतीजा ही था, जिससे बच्चों ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतियोगिताओं को जीता। डिजिटल इंडिया प्लेटफॉर्म पर बच्चों ने अपना रजिस्ट्रेशन कराया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए बच्चों ने आइडिया सबमिट किए। इस कोरोना काल में भी बच्चों का आत्मविश्वास इससे बहुत बढ़ा है।
और बच्चे अभी भी मुझसे ऑनलाइन जुड़े रहते हैं और बच्चों को ऑनलाइन पढ़ना बहुत अच्छा लग रहा है। मैं श्री अरबिंदो सोसाइटी और HDFC बैंक को यह मंच प्रदान करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। थैंक यू। नमस्कार, मेरा नाम प्रवीण द्विवेदी है। मेरी शैक्षिक योग्यता MA अर्थशास्त्र BEd है। मेरा वैश्विक शिक्षा विभाग में 5 वर्ष का अनुभव है। मेरा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक बड़ा जिला है। मेरे जिले में प्राचीन शिव मंदिर गोला गोकर्णनाथ स्थित है। यह छोटी काशी के रूप में विख्यात है। यहाँ दुधवा नेशनल पार्क भी स्थित है। इसमें बाघ, हाथी, हिरण आदि जंगली जानवर पाए जाते हैं। यहाँ की मुख्य फसल गन्ना व धान है। मैं प्राथमिक विद्यालय चौखरिया में सहायक अध्यापक के रूप में कार्यरत हूँ। मेरे विद्यालय में 84 छात्र और छात्राएं नामांकित हैं, जो अधिकांश गरीब परिवारों से जुड़े हैं। मेरी समस्या यह थी कि मेरे बच्चों का स्कूल का नियमित न होना। मैंने जब अरविंद सोसाइटी के JIIEI कार्यक्रम का प्रशिक्षण प्राप्त किया तो मुझे पता चला कि बिना पैसे खर्च किए ऐसे नवाचार किए जा सकते हैं जिससे पढ़ाने के तरीकों में सुधार लाया जा सकता है। इनोवेटिव पाठशाला पाठ्यक्रम के प्रशिक्षण से विषय को विभिन्न गतिविधियों के आधार पर सीखने सिखाने का तरीका भी समझ आया। विद्यालय में भी प्रयोग किया। प्रशिक्षण से मुझे फायदा मिला। प्रशिक्षण में मैंने ऑनलाइन पढ़ाने के तौर तरीके सीखे, जैसे गूगल मीट, माइक्रोसॉफ्ट, जूम इत्यादि। मुझे खुशी है कि इस काम को करने में JIIEI के प्रशिक्षण भूपेंद्र सर ने मेरी बहुत मदद की। मैंने अपनी समस्या का समाधान 5CC फार्मूला से किया। 5CC अर्थात 5 चाइल्ड सेंटर, इसमें प्रथम है बच्चों के अभिभावकों का से लगातार संपर्क बनाए रखना, इससे लगातार बच्चों की उपस्थिति बढ़ी। दूसरा, बच्चों का नियमित जानकारी प्राप्त करना। कक्षा कक्ष में उपस्थिति के दौरान हर बच्चे का मानक बच्चा आया कि नहीं आया उसकी जानकारी एकत्र करना। तीसरा है शासन से मिलने वाली सभी निःशुल्क वस्तुएं जैसे ड्रेस, स्वेटर, बैग, जूता, मोजा नियमित बच्चों को उपलब्ध कराना। चौथा, बच्चों की कॉपी का नियमित मूल्यांकन करना। बच्चे स्कूल सुविधाएं में जो होमवर्क मिलता था उसे नियमित मूल्यांकन करना। जो कमियां थी उसे दूर किया जा सकता है क्या। इसके साथ बच्चों के साथ इंडियम खाना। मैं स्वयं बच्चों के साथ स्कूल में बैठ कर बच्चों के साथ खाना खाया। इस उपरोक्त बिंदुओं को मैंने कार्यान्वित किया, जिससे हमारे विद्यालय में बच्चों की उपस्थिति बढ़ी और अभिभावकों के बीच जागृत विश्वास पैदा हुआ। मेरे विद्यालय रोल मॉडल स्कूल है, क्योंकि मेरे विद्यालय में बच्चों की नियमित उपस्थिति 90% के ऊपर रहती है। सभी बच्चे पूरे गणवेश में आते हैं और सभी सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग लेते हैं। मैं श्री अरविंद सोसाइटी और HDFC बैंक को यह मंच प्रदान करने के लिए धन्यवाद देता हूँ। नमस्कार, मेरा नाम प्रज्ञा त्रिवेदी है। मैंने फूड टेक्नोलॉजी से MSc किया है। टीचर्स ट्रेनिंग में मैंने BEd किया है और उसके बाद मैंने टेट क्वालिफाई किया है। सन 2015 के सितंबर माह में मैंने उन्नाव जनपद के बीघापुर विकासखंड के उच्च प्राथमिक विद्यालय पाली में विज्ञान शिक्षिका के रूप में पदभार ग्रहण किया और तब से लगातार 5 वर्षों से मैं इसी विद्यालय में विज्ञान शिक्षिका के रूप में कार्यरत हूँ। जब मैंने विद्यालय में कार्यभार ग्रहण किया तब मैंने पाया कि जो बच्चे हैं वो अंग्रेजी विषय में बहुत कमज़ोर हैं और उनके अंदर आत्मविश्वास की कमी है। और इसका कारण यह भी था कि बच्चे ग्रामीण परिवेश से संबंधित थे और बच्चों में आत्मविश्वास बढ़ाने की बहुत ज़रूरत थी। तो मैंने TLM बनाकर बच्चों के लिए ले जाती थी और बच्चों को उससे पढ़ाया करती थी। क्योंकि उस समय मैं अरविंद सोसाइटी के ZIIEI कार्यक्रम से बिल्कुल भी परिचित नहीं थी, तो मुझे शून्य निवेश के बारे में भी कुछ भी नहीं पता था। शून्य निवेश नवाचारों
को बनाने के बारे में भी मैं सोचती ही नहीं थी। फिर जब मुझे ZIIEI का प्रशिक्षण प्राप्त हुआ, तब मैंने शून्य निवेश नवाचारों के ज़रिए TLM बनाना प्रारंभ किया। तो परिवर्तन ये हुआ कि पहले जो मैं TLM बनाती थी वो मैं खुद बनाकर ले जाती थी और बच्चों को उससे पढ़ाती थी, लेकिन मैं बच्चों के साथ वो साझा नहीं करती थी, बच्चों के बीच में उसे नहीं रखती थी। लेकिन जब मैंने शून्य निवेश के आधार पर TLM बनाना प्रारंभ किया, तो घर का जितना भी बेकार सामान, प्लास्टिक की बॉटल्स, गत्ते, डिब्बे, जो भी मुझे मिलता था, मैं उनसे TLM बनाती थी। TLM आकर्षक भी होते थे और बहुत कम लागत में बन जाते थे, तो मैं बच्चों के साथ वो आसानी से साझा कर सकती थी और करती थी। बच्चे उन्हें देखकर बड़े खुश होते थे और बच्चों की भी इच्छा होती थी कि वे भी इस तरह के TLM बनाएं। बच्चे मुझसे पूछते थे, तब हमने योजना बनाई कि ऐसा करते हैं कि सब लोग अपने अपने घर से जो भी बेकार सामान है वो लेकर आएंगे और हम विद्यालय में ही इन TLM को बनाएंगे। बच्चे अपने घर से प्लास्टिक की बॉटल्स, प्लास्टिक के डिब्बे, गत्ते, ये सारी चीज़ें लेकर आते थे, फिर हम स्कूल में ही TLM बनाते थे। इससे ये हुआ कि बच्चों के आत्मविश्वास में तो वृद्धि हुई ही, साथ ही जो घर का जो बेकार सामान था उसकी रिसाइकलिंग भी हो गई। बच्चे प्लास्टिक की रिसाइकलिंग बहुत अच्छे से करने लगे, तो पर्यावरण पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ा। तो इस शून्य निवेश नवाचार के माध्यम से मैं बच्चों को TLM बनाना तो सिखा ही पाई, साथ में एक जो महत्वपूर्ण कारक था वातावरण का, वो भी बच्चों को मैं सिखा पाई। और ये बिल्कुल नेचुरल है कि जब हम किसी चीज़ को करते हैं, किसी चीज़ का प्रैक्टिकल करते हैं, तो वो चीज़ हमें आसान लगने लगती है। और बच्चों ने भी जब TLM बनाए, प्रोजेक्ट बनाए शून्य निवेश से, तो बच्चे इतने आसानी से किसी भी टॉपिक को, किसी भी प्रकरण को सीख गए कि उन्हें वो हमेशा के लिए याद हो गया। बच्चों के अंदर आत्मविश्वास की वृद्धि तो हुई ही है, साथ ही बच्चे रिसाइकलिंग करके अपने घर का जो बेकार सामान है उसे भी यूज़ करके पढ़ाई में उपयोग में ला रहे हैं। तो मेरे लिए ये बहुत ही अच्छी बात है और इस चीज़ के ज़रिए मेरा भी आत्मविश्वास बहुत बढ़ा है। दूसरी चीज़, इस कोरोना काल में ZIIEI का जो कार्यक्रम है वो हमारे साथ हर हफ्ते एक मॉड्यूल शेयर करता है, जिसमें वो ऑनलाइन क्लासेस को कैसे रुचिपूर्ण बनाते हैं उसके बारे में बात करता है। क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस में हम बच्चों से बिल्कुल कनेक्ट नहीं हो पाते हैं और वो वातावरण नहीं बन पाता है जिससे बच्चे इंटरेस्ट लें, लेकिन ZIIEI ने बहुत सारी ऐसी चीज़ें हमें बताई हैं जिसके ज़रिए हम ऑनलाइन क्लासेस को भी रुचिपूर्ण बना सकते हैं। तो मैं अरविंद सोसाइटी और HDFC बैंक, इन दोनों को ही बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि ZIIEI जैसे कार्यक्रम के ज़रिए उन्होंने हम शिक्षकों को प्रशिक्षित तो किया ही है, साथ ही हमारा आत्मविश्वास भी बढ़ाया है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम ऋचा रस्तोगी है। मेरी एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन MA BEd है। मैंने MA ज्योग्राफी से आगरा यूनिवर्सिटी से किया है। मुझे एजुकेशनल प्रोफेशन में अभी तक 20 साल का एक्सपीरियंस है, जिसमें से 18 साल प्राइवेट इंस्टीट्यूट से जुड़ने का और अभी हाल फिलहाल 2 साल से बेसिक डिपार्टमेंट UP से जुड़ी हूँ। मैं बेसिकली बरेली को बिलोंग करती हूँ, जहाँ का बांस फर्नीचर, सूरमा और कालीन विश्व प्रसिद्ध है। वर्तमान में मैं प्राथमिक विद्यालय बढ़िया, ब्लॉक बेहजम, लखीमपुर डिस्ट्रिक्ट में पोस्टेड हूँ। मेरे विद्यालय में वर्तमान में इस समय 84 स्टूडेंट्स एनरोल्ड हैं, जो सभी ग्रामीण परिवेश से आते हैं। मेरी समस्या ये थी कि मैं कम खर्चे में कैसे अपने बच्चों को नॉर्मल रूरल एनवायरनमेंट में अवेलेबल रिसोर्सेज को यूज़ करके उन्हें पढ़ना, लिखना, सीखना और समझना कैसे उस रिसोर्सेज को मैं यूज़ करूं। ACC और IP लखीमपुर ग्रुप से जब मैं जुड़ी और उनके थ्रू चलाए गए मॉड्यूल 1 से लेकर 7 तक के जितने भी सेशंस थे उनको मैंने ज्वाइन किया और मुझे NCF 2005 फ्रेमवर्क, कैरिकुलम एंड टूल्स और उसकी मैथोलॉजी, आइडिया मैपिंग कॉन्सेप्ट, पाठशाला, लेसन प्लान विद वेरियस एक्टिविटीज़, रूबिक्स एंड उसके 6 कॉन्सेप्ट्स,
ब्लूम टेक्सोनॉमी, जो उनका बेसिक कॉन्सेप्ट है इजी से कॉम्प्लेक्स की तरफ जाना, इन सब की मुझे एक अच्छी और एक महत्वपूर्ण जानकारी मिली। कोविड-19 महामारी के कारण, जैसा सभी जानते हैं कि कई महीनों से स्कूल बंद चल रहे हैं, परंतु जब भविष्य में स्कूल खुलेंगे तो जब स्कूल एज यूजुअल चलेंगे तो हम ZIIEI ऐप का उपयोग करके हम अपने विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों को टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को और बेहतर बना सकते हैं। ZIIEI ऐप की ई पाठशाला एक रूटीन टीचिंग की जगह पे एक अट्रैक्टिव टीचिंग को अप्रोच करती है। वो एक अच्छा मोड है अपने टीचिंग को चेंज करने का। जब हमारे स्कूल खुलेंगे तो हम अपनी ZIIEI ऐप में जितनी भी एक्टिविटीज़ दी हैं लेसन प्लान के अकॉर्डिंग, उनको हम अपने ऑफलाइन क्लास टीचिंग में यूज़ करके अपने लेसन को और बेहतर से बेहतर बना सकते हैं। मैं श्री औरबिंदो सोसाइटी और HDFC बैंक को यह मंच प्रदान करने का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। थैंक यू। Good morning everybody. Myself Shilpi Sahani. I belong to लखीमपुर डिस्ट्रिक्ट। क्षेत्रफल की दृष्टि से लखीमपुर उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है। लखीमपुर में दुधवा नेशनल पार्क भी स्थित है। I have completed my graduation in Commerce and English. लखीमपुर से 60 किलोमीटर दूर ब्लॉक मोहम्मदी। ब्लॉक मोहम्मदी की ये मान्यता है कि यहाँ पर महाभारत कालीन पांडव उन्हें अज्ञातवास यहीं पर किया था। राजा विराट की नगरी भी मोहम्मदी क्षेत्र में ही पाई जाती है। मोहम्मदी क्षेत्र में अत्यंत ही दुर्लभ प्रजाति का सुंदर पुष्प केतकी भी पाया जाता है, जो अन्य दूर दूर तक जिलों में नहीं होता है। यहाँ पे नरी की जूती, जो जूती बनती थी नरी की, नरी मटेरियल भी यहीं पर ही मोहम्मदी में ही पाया जाता है, जो अब लुप्त हो चुका है। मोहम्मदी की सुप्रसिद्ध मिठाइयों में खुटिया शामिल है। खोए को चीनी में पाक कर दिया जाता है। ये मिठाई भी दूर दूर तक प्रसिद्ध है। मैं मोहम्मदी ब्लॉक के प्राथमिक विद्यालय मियापुर कॉलोनी में सहायक अध्यापक के पद पर कार्यरत हूँ। गत वर्ष 3 वर्ष पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की मंशा के अनुसार मियापुर कॉलोनी का नाम अंग्रेजी माध्यम की पद्धति से चयनित हुआ था। अंग्रेजी माध्यम। मियापुर कॉलोनी गांव बंगाली संप्रदाय को बिलोंग करता है। बंगाली भाषा यहाँ की मातृभाषा है, पर हिंदी और अंग्रेजी भी भली भांति यहाँ बच्चे समझते हैं। सबसे बड़ी विशेषता इस गांव की ये है कि यह अत्यंत ही स्वच्छ और सुंदर गांव है। सभी लोग स्वच्छता के प्रति बहुत जागरूक हैं और यहाँ के अभिभावक भी बच्चों की शिक्षा के प्रति बहुत ही जागरूक है। इसीलिए इस समस्या का हमें कभी सामना ही ना करना पड़ा। हमारे स्कूल में 365 बच्चे नामांकित हैं और उपस्थिति 80 से 85% रहती है। मेरा टीचिंग मेथड प्लेवे मेथड है। मैं हमेशा बच्चों को प्लेवे मेथड से पढ़ाने का प्रयास करती हूँ। उसके लिए हर पाठ के TLM का निर्माण करना, चार्ट पेपर्स का निर्माण करना अपनी शिक्षा में प्राथमिकता के तौर पर शामिल करती हूँ। शिक्षा के साथ साथ मैंने ZIIEI की भी ट्रेनिंग ली श्री अरबिंदो सोसाइटी के द्वारा, जो कि मुझे बहुत अच्छी लगी। इस ट्रेनिंग के माध्यम से मुझे अपने विचारों को नए पंख मिल गए हों। इसी में मैंने बहुत सारे ग्रिड गेम, कॉन्सेप्ट मैपिंग और हर पार्ट के लेसन प्लान, टीचिंग प्लान्स के बारे में मुझे बहुत ही जानकारी मिली। ऐसा लग रहा था कि मानो कि मेरे विचार ही इस अरबिंदो सोसाइटी में हों। श्री भूपेंद्र नेगी सर के माध्यम से, थैंक्स टू सर, मैंने इनोवेटिव पाठशाला ऐप अपने मोबाइल में डाउनलोड किया और इस ऐप के माध्यम से मैंने अनेकों TLMO का निर्माण करा, वो भी 0 इन्वेस्टमेंट से, बिना किसी। वैसे कोई भी हम TLM बनाएं तो उसमें बहुत सी खर्चा आ जाता है, जो कि हम अपने आप ही स्वयं उसका खर्चा उठाते हैं, बट
इनोवेटिव पाठशाला के माध्यम से और ट्रेनिंग्स के माध्यम से ज़ीरो इन्वेस्टमेंट से हमने बहुत से नए नए TLMs का निर्माण करा विद्यालय में। सबसे ज़्यादा जब अभी जो आजकल ट्रेनिंग के सेशंस चल रहे हैं उसमें एक सेशन हमने अभी ट्रेनिंग का लिया था, माय फैमिली सेशन इस पेंडेमिक पीरियड में इतना हेल्पफुल रहा। ट्रेनिंग का टाइम मोस्ट सुटेबल स्कूल टाइमिंग्स में ही ट्रेनिंग होती है। सोशल डिस्टेंसिंग के माध्यम से हमने बच्चों के साथ मिलकर ये सेशन लिया और सेशंस के बाद फैमिली ट्री, फैमिली चार्ट, फैमिली हाउस, इस तरीके के बहुत से TLM बच्चों ने निर्माण करे, वो भी वेस्ट मटेरियल से, घर से वेस्ट मटेरियल्स लाके करा। थैंक्स टू अरबिंदो सोसाइटी फॉर गिविंग अस न्यू आइडियाज एंड आई हैव स्टेप्ड इनटू अ न्यू वर्ल्ड। Just as a friend in need is a friend indeed, in the same way, Aurobindo Society is just a friend in need. It's a real friend because it helps we teachers. It gives us new ideas to impart our knowledge to that needy children. They are blessed too, along with me, with the thanks to Aurobindo Society and thanks to Bhupendra sir for giving me opportunity to present myself and to improve my way of teaching. Thank you. तो उस समय जैसे जैसे हमें हमारे परियोजना कार्यालय से, OSPO से जो निर्देश प्राप्त हुए थे या डायरेक्टर बेसिक सर के यहाँ से कि बच्चों को अब स्कूल नहीं बुलाना है, गूगल मीट के माध्यम से ऑनलाइन ही क्लासेस चलानी है उनकी। तो हमारे यहाँ से समस्त खंड शिक्षा अधिकारियों को, जैसा कि एक ब्लॉक में खंड शिक्षा अधिकारी होते हैं, 7 ब्लॉक हैं, 7 खंड शिक्षा अधिकारियों को BSA के माध्यम से निर्देश जारी हुए, जो SPD सर के या डायरेक्टर बेसिक सर के जो निर्देश थे उसके क्रम में, कि वो अपने अपने विकास खंड में कार्यरत सभी शिक्षकों को गूगल मीट के द्वारा ऑनलाइन क्लासेस करवानी शुरुआत करें। तो इसमें जैसे खंड शिक्षा अधिकारियों ने निर्देश दिए उसी प्रकार शिक्षकों ने बच्चों के ग्रुप बना करके और उनको ऑनलाइन क्लासेस दी। देखिए, शिक्षकों के पास बच्चे का डाटा रहता है पूरा और उनके अभिभावकों के मोबाइल नंबर होते हैं। तो अब कहीं जाना नहीं था, गूगल मीट के द्वारा तो सीधा ऑनलाइन क्लास करनी थी। बच्चों का टाइमिंग दे दिया गया, अभिभावकों से बात कर ली गई कि इस समय से शिक्षण कार्य शुरू किया जाएगा, बच्चे ऑनलाइन रहें और उनको ऑनलाइन ही होमवर्क वगैरह सब बता दिए गए, क्लासेस शुरू करी गई। ठीक है, तो इसमें कहीं जाना नहीं था, तो कोई डर नहीं रहा किसी तरीके का। अभी हमारे यहाँ ऑफलाइन क्लासेस तो अभी शुरू नहीं हुई हैं, अभी ऐसा सरकार ऊपर से कोई आदेश नहीं आया है। हमारे जो विद्यालय हैं वो कक्षा 1 से 8 तक के हैं। अभी जो क्लासेस चल रही हैं वो 9 से 12 तक की चल रही हैं और डिग्री कॉलेज में चल रही हैं, वो भी शिफ्टों में है। तो हमारे यहाँ बच्चे कक्षा 1 से 8 तक के हैं और उन बच्चों को अभी ऑफलाइन क्लासेस नहीं है, सब ऑनलाइन ही उनको शिक्षण दिया जा रहा। जी, टीचर्स के द्वारा किया गया और उसकी मॉनिटरिंग अनुश्रवण जो है ARP है हमारे, उनके द्वारा किया गया, SRG है उनके द्वारा किया गया, खंड शिक्षा अधिकारियों द्वारा किया गया और स्वयं BSA मैडम के द्वारा भी किया गया। ठीक है, कि ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, उनका डाटा भी लिया गया, फीडबैक लिया गया, क्षेत्र से फीडबैक लिया गया, अभिभावकों से लिया गया। तो शिक्षकों ने काफी प्रयास किया इस संबंध में। देखिए, शून्य निवेश नवाचार है, शिक्षकों में को मोटिवेट करता है, पढ़ाने के नए नए TLM नए नए तरीके बताते हैं। बिल्कुल। और सबसे अच्छी बात, जैसे इसका नाम से ये शून्य निवेश नवाचार, मतलब नवाचार तो आ रहा है उसमें, लेकिन उसमें कुछ निवेश नहीं करना पड़ रहा सरकार को या विभाग को। तो इससे शिक्षकों से जो TLM तैयार कराई जाती है, हमारे यहाँ भी प्रोग्राम हुए हैं कई, और मैंने एक प्रोग्राम प्रदेश स्तर का भी देखा था उस समय 20 जून 2016 को लखनऊ में हुआ था, जो नया भवन बना लोक भवन, उसमें प्रोग्राम हुआ था। काफी बड़ा प्रोग्राम था वो प्रदेश स्तर का। तो उस प्रोग्राम को भी मैं अटेंड कर चुका हूँ। यहाँ जनपद में भी हमारे डाइट में हुआ था एक प्रोग्राम काफी बड़ा, और उसमें शिक्षकों द्वारा TLM बनाए गए थे, नए नए तरीके बनाए गए थे। तो जो समस्याएं शिक्षकों को शिक्षण कार्य में आती हैं उनसे को कैसे सॉल्व किया जाए, जैसे बच्चे रेगुलर नहीं आ पाते हैं या बच्चे ड्रॉप आउट हो जाते हैं, बच्चे बीच में से छोड़ के चले जाते हैं, उन सबको
सारी समस्याओं को हल करने के अलग अलग तरीके दिए गए हैं और शिक्षकों द्वारा ही उसमें समस्याओं का समाधान किया गया। देखिए, ऐसा जो स्कूल आप सेलेक्ट करेंगे और उसको रोल मॉडल के रूप में तैयार करेंगे, जब वो रोल मॉडल के रूप में तैयार होंगे तो अपने आप ही बहुत अच्छे होंगे। और दूसरी बात यह है, जैसे सीखने की प्रक्रिया में और नवाचार लाना और उसको सरल बनाना। जैसा कि हमारे एसपीडी सर का भी बहुत प्रयास रहता है, सभी शिक्षकों के लिए बार बार संदेश भी करते हैं, मीटिंग में भी कहते हैं, वो लर्निंग आउटकम्स, उसकी उन्होंने परीक्षा भी 2 बार 3 बार करा चुके हैं और हर उसका शेड्यूल बना रखा है उन्होंने हर 3 महीने में कराने का। कि बच्चे ने क्या सीखा, लर्निंग आउटकम नहीं होगा जब तक ये आउट तो पता नहीं चल पाएगा बच्चे ने क्या सीखा। उसके उन्होंने पूरे समय सूची, प्रेरणा तालिका ये सब दे रखा है और मॉड्यूल भी दे रखे हैं। अगर आपकी तरफ से स्कूल सेलेक्ट करके इस तरीके का काम किया जाएगा तो हम समझते हैं व्यवहारिक रूप से जो शिक्षकों को और आसानी हो जाएगी इसको लर्निंग आउटकम को आसान बनाने और सिखाने के लिए।